घर घर बजे खुशी की बधैया। क्यों भैया, एक बार जोर से बोलिए, जय लक्ष्मी मैया, जय छठी मैया। ये लोग कचरे में है, शायद लगता है कि इन्हें पता नहीं कि दीपावली मनाई कैसे जाती है। इन्हें पता नहीं कि खुशियाँ होती क्या है। इन्हें पता नहीं कि अपने आसपास के वातावरण को गंदा कैसे किया जाता है। शायद यही कारण है कि ये लोग कचरे में अब तक हैं। और जो सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हम अपने को समझते हैं, हम अपने को रईस समझते हैं, हम अपने को अमीर समझते हैं, काम देखो तो इतना घटिया करते हैं, पता ही नहीं चलता। ये दीपावली का जो बम फोड़ देंगे ना, अभी 2-4 दिन में फोड़ने वाले हैं। ये जो दीपावली के बम फोड़ने वाले हैं, ये आसपास के वातावरण को स्वच्छ करने वाले हैं। इस पटाखे से जो क्या बोलते हैं ध्वनियाँ निकलती हैं, हमारे वातावरण को बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगे। इनसे जो बारूद जलेंगे, हमारे वातावरण पूरा स्वच्छ हो जाएगा। और शायद ये सब प्रक्रम केवल हम ही लोग कर सकते हैं। ये बेचारे कचरे में रहने वाले नहीं कर सकते। शायद यही कारण है कि ये लोग कचरे में हैं और हम लोग साफ स्वच्छ वातावरण में हैं। शायद ये लोग, इनको दिवाली की खुशी क्या होती है इन्हें पता नहीं है। शायद मुझे लगता है कि इन्हें इच्छा क्या होती है इसका ज्ञान नहीं है। और शायद मैं हर इंसान से यही कहूँगा कि ईश्वर करे कि हमें इच्छा का ज्ञान ना हो। ईश्वर करे कि हमारी इच्छाएं सीमित हो जाए। ईश्वर करे कि इन्हीं कचरों में रहने वाले जैसी हमारी भी इच्छाएं हो जाए। हमारी भी दीपावली काश इसी तरह से मने। क्योंकि हम बहुत दावे करते हैं स्वच्छ रहना है, साफ रहना है। अरे भाई साहब, ये बारूद उड़ा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? इस ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। हमारे वातावरण की ध्वनियाँ प्रदूषित हो रही हैं, हमारे वातावरण की हवाएं प्रदूषित हो रही हैं। बहुत नीक काम करते हैं। अपनी खुशी के लिए आप खुद के मृत्यु का कारण बनते हैं। अरे ये तो कचरे में है तो हम इन पर हंसते हैं। हम वो काम करते हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना खतरनाक काम करते हैं। ठीक है, दीपावली की खुशियाँ हम समझते हैं कि कैसे मनाई जाती है। ये बेचारे क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे ना। मुझे पता है ये बेचारे नहीं समझेंगे कि खुशियाँ होती क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ना समझदार ही आज के डेट में बेटर है। जिसके पास गरीबी है, सच पूछिए तो समाज में वही सबसे अच्छा काम कर रहा है। जिसके पास अमीरी है वो तो यही करेगा ना, बम पटाखे बहुत अधिक की संख्या में फोड़ेगा, वातावरण को दूषित करेगा और खुद को रईस समझेगा। अरे वातावरण को गंदे करने वाले खुद को रईस समझते हैं। खुद की खुशियों के कारण अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। नहीं, देखिए, खुशी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बम फोड़ूंगा। लेकिन अपनी एक इच्छा सीमित करनी होगी। अपनी इच्छा सीमित करनी होगी, तभी जाकर हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और अपना कदम आगे स्वच्छता की ओर बढ़ा सकते हैं। केवल देखिए, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। मैं भी तो भाषण ही दे रहा हूँ। मैं भी जाकर इन कचरों में रहने वालों के लिए मैं भी उतना समर्थ नहीं हूँ कि उन्हें मदद कर सकूँ। लेकिन मैं सबसे भी विनती करूँगा कि जो लोग भी सक्षम हैं इन पर ज़रूर ध्यान दें। पता है, जब गलियों में कचरे होते हैं ना, तो यहीं बच्चे इन सारे डिब्बों को चुन कर यहाँ लाते हैं और आपके रहने वाले स्थान के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हम उसी को ही न ताकते हैं जो इन सारे प्रक्रम को करता है, इन सारे कार्य को करता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग भी सक्षम हैं, मैं ये नहीं कि मैं सक्षम नहीं हूँ तो मेरा अधिकार नहीं है बोलने का। जो सच्चाई है सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई होती है। ठीक है, मैं सक्षम नहीं हूँ, जितना सक्षम होता हूँ अपने आसपास अपने से जितना हो सकता है सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप भी करिए। इससे मोटिवेशन मिला हो तो आप ज़रूर आगे अपने जीवन में बढ़िए। और इनकी खुशी भी अपनी ही खुशी है। सारे इंसान, देखिए, हम इंसान के नाते जीते हैं इस धरती पर और एक इंसान को इंसानियत के नाते ही जीना चाहिए, न कि स्वार्थ के नाते। तो चलिए, इस दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रदूषण पर ज़रा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अंत में कहना चाहूँगा कि घर घर बजे खुशी की बधैया। क्यों भैया,
एक बार जोर से बोलिए, जय लक्ष्मी मैया, जय छठी मैया।